बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस की। क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो आप बहुत सारी चीज़ों पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो मैं एग्जांपल शो करूँगी क्रिटिकल एनालिसिस में, वो एग्जांपल होगी एक फ़िल्म क्रिटिक की। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि जनाब फ़िल्म क्रिटिक है क्या। फ़िल्म क्रिटिसिज्म एक्चुअली एक स्टडी है, इंटरप्रिटेशन है, या आप ये कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन है किसी भी फ़िल्म की। जब भाई हम फ़िल्म की बात करते हैं तो फ़िल्म की इवैल्यूएशन में आपको उसकी जो है वो सिनेमैटिक हिस्ट्री को भी आपने जानना है, आपको उस स्टोरी का बैकग्राउंड भी जानना है कि वो स्टोरी जो है वो कहाँ से ली गई है, उस स्टोरी के ऊपर जो है वो किस किस ने काम किया है और उसके मैसेजेस क्या क्या हैं। इसके अलावा फ़िल्म की पिक्चराइजेशन कैसी है, उसकी सिनेमेटोग्राफी कैसी है, उसकी तमाम चीज़ों की जो है वो हमें इवैल्यूएशन करनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम आगे देखते हैं कि हम राइटिंग जब हम कर रहे हो तो फिल्म के लिए क्रिटिक हम किस तरह से लिखते हैं। जो हम कॉमन क्रिटिक्स की बात करते हैं या हम कॉमनली जो क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, इसमें हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब। वी हैव टू डिस्क्राइब व्हाट द रीडर wants to know and what the writer wants to क्रिएट या व्हाट द राइटर वांट्स टू से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि हमारी अपनी एनालिसिस किस तरह की है। तो हमारी अपनी जो एनालिसिस है वो उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से, उसकी लैंग्वेज के लिहाज से, एटलीस्ट हमारी जो एनालिसिस है वो कन्विंसिंग होनी चाहिए रीडर्स के लिए, और वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं करनी चाहिए राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसका जो हमारा थर्ड स्टेप है वो होता है इंटरप्रेट। जब भी आप किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके इम्पैक्ट्स, उसके अफेक्ट्स, ये सारी चीज़ों को जो है वो हम मद्देनज़र रखते हैं और अपने टेक्स्ट का जो है वो हिस्सा बनाते हैं। ठीक है। असेसमेंट की अगर हम बात करें तो असेसमेंट का मतलब होता है कि आपने उसके ऊपर जो है वो एक जजमेंट देनी है, और वो जजमेंट जो है वो आपकी जो है वो वैल्यूएबल होनी चाहिए ताकि लोग जो है वो उसे कंसिडर कर सकें। ठीक है। अब हम बात करते हैं मूवी के रिव्यू की। हम मूवी का रिव्यू या मूवी के लिए क्रिटिकल एनालिसिस या किसी फिल्म के लिए हम क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। इसके आपके पास कुछ जो है वो स्टेप्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपने एटलीस्ट जो है वो फिल्म को एक दफ़ा देखना है, या एटलीस्ट उसके जो है वो इनिशियल एपिसोड्स अगर हैं हमारे पास, जिस तरह से आजकल जो है वो सीरीज़ चल रही हैं, वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड है। तो सीरीज़ अगर है तो आपको इनिशियल एपिसोड्स देखने हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट एपिसोड्स जिसमें उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इंसिडेंट्स पाए जाते हैं, आपने वो देखना है। या फिर जो है वो आपने उसके ऊपर जो है वो पूरी स्टोरी उसकी पढ़नी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी फिल्म हो, कोई भी वेब सीरीज़ हो, पहले उसका राइटअप किया जाता है, उसके बाद उसकी जो है वो क्रिएशन की जाती है। तो आप उसका या तो राइटअप पढ़ लें या तो फिर आप उसकी जो है वो मूवी को वॉच कर लें। ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या है, जब भी आप वॉच करते हैं तो आपने अपने दो तरह के स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। पहला तो होता है उसके सपोर्ट में, और दूसरा होता है जनाब उसकी क्रिटिसिज्म में। ये दो, यानी आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को भी हाईलाइट करना है, आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को भी हाईलाइट करना है। ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है कि आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आप जो मूवी का रिव्यू लिख रहे हैं वो मूवी एक्चुअली है किन लोगों के बारे में। ठीक है। और उस मूवी के रिव्यू को एक्चुअली आपके कौन से ऑडियंस, यानी किस एज के, किस डोमेन के जो है वो आपके लोग आने वाले हैं उस आपके रिव्यू को स्टडी करने के लिए या देखने के लिए। ठीक है। फिर आपने जो है वो उसमें ये भी बताना है कि जनाब जो भी एक्टिंग की गई है या जो भी आपके जो एक्टर्स हैं उनकी जो है वो एक्टिंग किस तरह की है, वो इफ़ेक्टिव है नहीं है, और मतलब बहुत अच्छी अगर एक्टिंग होती है तो उससे भी जो है वो कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बन जाते हैं। जबकि जो है वो अच्छी एक्टिंग अगर ना हो तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी जो है वो कोई ख़ास मायने नहीं रखता। तो इस तरह की चीज़ों को भी आपने देखना होता है। इसके अलावा अगर हम मूवी की बात करें या किसी भी फिल्म की बात करते हैं तो उसमें आपको दो तीन चीज़ें और स्पेशली देखनी होती हैं। सबसे पहला तो ये कि उसकी डायरेक्शंस किसने दी हैं, उसकी सिनेमेटोग्राफी किस तरह की है, और उसके अंदर जो इफेक्ट्स डाली गई, यानी जो हम एक्चुअली मूवी को जानदार बनाने के लिए डालते हैं, उस सारी चीज़ों को भी आपने एनालिसिस करना है। ठीक है। सेकंड ये कि जनाब आपने उसमें कोई भी जो है वो स्पॉइलिंग कमेंट या स्पॉइलिंग जो आपके पास स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे लोग जनरली कर रहे होते हैं कॉमन पीपल, तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करना होता, क्योंकि हमें एक लेवल पर, या आप ये कह लें कि हमें एक स्टडी वाले लेवल पर या एक इंटरनेशनल लेवल पर जब आप किसी भी मूवी का रिव्यू लिखने जा रहे हैं तो आपने उसमें स्पॉइलर वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल वे में आपने लिखना है,
पहले आपने एक दफ़ा अपना पूरा माइंडसेट बनाना है, फिर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन करना है, फिर उसे री रीड करना है, फिर राइट करना है, एंड देन अगेन आप लास्ट में एडिट करेंगे। तो एटलीस्ट 2 दफ़ा आपको जो है वो लाजमी इसे री रीड और री राइट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये फिल्म की क्रिटिक है जो कि डेफिनेटली इतनी आसान नहीं है। इट इज़ समथिंग वेरी क्रिटिकल। तो हम देखते हैं कि हम इसे आसान किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखें, जब भी हम किसी मूवी की बात करेंगे तो आपने इन 3 चीज़ों पर बहुत गहरी नज़र रखनी है, दैट इज़ एक्टिंग, प्लॉट एंड सिनेमेटोग्राफी। ठीक है, इन 3 चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से देखना है। इसके इमोशनल इम्पैक्ट क्या है, इसकी जो है वो थिंकिंग डेप्थ क्या जा रही है, इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, या ये अगर स्टोरी रियल स्टोरी से मैच करती है तो वो रियल स्टोरी एक्चुअली थी क्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखनी है और इन पर आपने काफ़ी गहरी नज़र रखनी है। अगर आपने इन पॉइंट्स को, यानी एक्टिंग, प्लॉट और सिनेमेटोग्राफी वाले पॉइंट्स को अगर ग्रैब कर लिया, देन इट मीन्स कि आपके पास 50% ऑफ मटेरियल है जो कि आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें होती हैं उसको आप डेफिनेटली थोड़ा सर्च आउट करके डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको एस्से के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप एस्से के फॉर्मेट में उसमें डायलॉग्स को भी डाल सकते हैं, जो आपको की डायलॉग्स लग रहे हैं आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं जनाब एक फिल्म की क्रिटिक, और यहाँ पर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे गेस हु इज़ कमिंग टू डिनर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखें, आप पिक्चर देखते ही हमें ये समझ आ रहा है कि जनाब यहाँ पर कुछ रेसिज्म का भी टॉपिक है, कुछ एजिंग वाला जो है वो भी फैक्टर मौजूद है। ठीक है, फिर हम इस फिल्म की अगर बाकी चीज़ों को देखें तो जनाब ये रिलीज़ डेट आप देखें December 12, 1967। ठीक है, रिलीज़ हुई है यूएसए में। डायरेक्टर हैं, नॉमिनेशंस क्या हैं, ठीक है, और इसके जो है वो अवार्ड वगैरह क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डायरेक्टली जो है वो इंटरनेट पर सर्च करने से मिल जाती हैं। तो हम देखते हैं कि जनाब हम इसकी क्रिटिक जो है वो किस तरह से करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि मैंने जो है वो इस मूवी की रिगार्डिंग स्टोरी को जो है वो सर्च किया है, और सर्च करने पर ये देखें यहाँ पर मुझे स्टोरी भी इसकी मिल रही है, पूरी फिल्म की साइनॉप्सिस है ये। ठीक है, और इसके जो है वो रिव्यूज़ भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो जब भी हम क्रिटिक करने जाते हैं, हमारे लिए ऑडियंस का जो रिव्यू है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं जनाब कि हम इसे जो है वो खोल लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मुझे मूवी क्लिप्स भी दिख रही हैं, और मूवी की जो है वो रिलेटिव चीज़ें भी दिख रही हैं। मूवी की जो है वो क्रिटिकल, अगर आप वो भी देखना चाहें, कोई मतलब कोई स्पेसिफिक सीन, तो वो भी आपको जो है वो यूट्यूब पर दिख जाता है। तो आप यहाँ पर जो है वो मूवी के रिगार्डिंग आप सर्च कर लें, बेस्ट सीन ऑफ गेस हु इज कमिंग टू डिनर। ठीक है, तो ये आपको जो है वो यहाँ से कुछ बेस्ट सीन्स भी मिल जाएंगी, और इसमें जो है वो कुछ क्लिप्स मिल जाएंगे। सही है, और इसके बाद जो है वो हम इसकी सारी चीज़ों को यहाँ पर हम IMDb से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इसकी रेटिंग क्या है, इसकी जो है वो साइनॉप्सिस क्या है, जो कि हमें राइट अप करना है। और हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका ट्रेलर देखेंगे मेनली। अगर आपको एक मूवी का राइट अप करना है विद इन 15 to 20 मिनट्स, तो यू हैव टू वॉच द ट्रेलर, यू हैव टू वॉच ऑल द बेस्ट सीन्स प्रेजेंट ऑन यूट्यूब। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो हम मूवी का पूरा साइनॉप्सिस लेते हैं। साइनॉप्सिस के साथ, साइनॉप्सिस आप चाहें तो विकिपीडिया से ले लें या चाहें तो आप कहीं और से ले लें। ठीक है, फिर आप इसके कुछ रिव्यूज़ के पास जाकर आप इसकी रिव्यूज़ को भी देख सकते हैं कि जनाब इस पर जो है वो लोगों की जो है वो कमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ से जो है वो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अगर आप रिव्यूज़ की बात करें तो कुछ आपको वेबसाइट्स भी ऐसी दिखती हैं जहाँ पर लोगों के स्पेसिफिकली रिव्यूज़ मौजूद होते हैं, तो आप उनको भी जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। जब हम यहाँ से ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और हम अपना पूरा डाटा जो है वो यहाँ पर ग्रैब कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, लास्टली अगर हम मूवी की बात करें तो हम जो है वो जाते हैं सर्च करने कुछ स्टोरी लाइन। ठीक है, यहाँ पर तो हम रिव्यूज़ को देख रहे थे, अब हम कुछ स्टोरी लाइन्स को देखते हैं जो उसकी बेस्ट मतलब डायलॉग्स होते हैं उसको हम देखते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको डिफरेंट जगहों से जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो डायलॉग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इसकी कुछ जो है वो कोटेशंस हैं, कुछ जो है वो इसके इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स हैं। तो मैं जो है वो कुछ डायलॉग्स को भी यहाँ पर अपने पास इंक्लूड करूँगी, और जब ये सारी चीज़ें इकट्ठे इंक्लूड हो जाएंगी तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं अपने माइंड से और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं इसको राइट अप करना शुरू करूँगी। जब मैं इसको राइट अप करना शुरू करूँगी तो पहला सेक्शन होगा मेरा इंट्रोडक्शन का। ठीक है, उसके बाद जो है वो मेरे पास कुछ आ रहे होंगे मेन टॉपिक्स। मेन टॉपिक्स में जो अभी तक मुझे दिखा है विद इन फ्यू मिनट्स जो मुझे चीज़ें दिखी हैं वो है जनाब एजिंग, वो है जनाब रेसिज्म। ठीक है, और इसके अलावा यकीनन डेफिनेटली कुछ और भी चीज़ें होंगी, ये इसके जो है वो मेन टॉपिक्स में है। और लास्ट में जो है वो मुझे देना है कंक्लूजन या कोई भी आपका कंक्लूसिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो मेरे मेन टॉपिक्स हैं, इसी मेन टॉपिक के अंदर ही मुझे जो है वो डायलॉग्स का भी इस्तेमाल करना है, और डायलॉग्स को जो है जो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स हैं उसे मुझे यहाँ पर डिफ़ाइन भी करना है इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स में। ठीक है, कंक्लूजन के बाद जहाँ पर से भी जो है वो मैंने कोई चीज़, अगर चूँकि मैं इस अपने ऐसे को एकेडमिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करूँगी तो मुझे रेफरेंसेस ज़रूर डालने होंगे, और अगर मैं इसे एकेडमिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही, मुझे किसी ब्लॉग के लिए इस्तेमाल करना है, तो मैं अपने रेफरेंसेस को हटा दूँगी। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे पास क्या बन जाएंगे जनाब, ये मेरे पास बन जाएंगे कुछ मेन हेडिंग्स, और इनके अंदर जो है वो रहते हुए मैं इस पूरे क्रिटिकल एनालिसिस को परफॉर्म करूँगी यहाँ पर। तो जनाब आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस की है अपने इस रिस्पेक्टिव फिल्म पर, जो कि है गैस हु इज़ कमिंग टू डिनर। और इस पर जो है वो मैंने क्रिटिकल एनालिसिस के आप सेक्शंस देखें। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पेश किया है, फिर जो है वो मैंने रेसिज्म के बारे में जो है वो बैकग्राउंड से लेकर इसमें डिस्कस हुई हुई चीज़ें, और ये जो है वो मैंने डायलॉग्स और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूड की हैं, और इससे फर्दर नेक्स्ट पैरा में डिस्क्राइब भी किया है। ठीक है, फिर इंटररेशियल मैरिज थी यहाँ पर, क्योंकि वो अपने फैंसे को जो है वो, जो इसमें हीरोइन आप कह लें या जो इसमें लड़की थी, वो अपने फैंसे को लेकर आती है जो कि एक फिजिशियन होता है और ब्लैक मैन होता है। तो इंटररेशियल मैरिज वाली चीज़ भी जो है वो यहाँ पर डिस्कस हुई हुई है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको भी जो है वो इंक्लूड किया है। और एजिज़म, उसका जो फैंसी था वो काफ़ी जो है वो एज गैप रखता था उससे, तो एजिज़म वाली चीज़ जो है वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। और लास्टली जो है वो मैंने अपना एक कंक्लूजन पेश किया है। ठीक है, और चूँकि मैंने इसको जो है वो एक एकेडमिक वे में बनाया है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस को भी इंक्लूड किया है। यहाँ पर ये सारे रेफरेंसेस हैं जो कि मैंने यूज़ किया है, जो कि मैंने ओपन किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम किसी भी फिल्म की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें आप डायलॉग्स भी डाल सकते हैं अपनी जो है वो एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर गाइज। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमें जो है वो कुछ नई चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह कंटेंट राइटिंग के रिगार्डिंग, जो कि आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा अपनी जो है वो स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और इन सारी चीज़ों के ज़रिए जो है वो आप डेफिनेटली ऑनलाइन जॉब्स वगैरह कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस तरह का कंटेंट जो है वो सेल करना है, या जहाँ पर आपको इस तरह के कंटेंट्स के लिए हायर किया जा रहा है, आप वहाँ पर जो है वो इस तरह की जॉब्स के लिए मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाली चीज़ें जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, और इंशाल्लाह हम इसमें जो है वो मज़ीद टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो और आपने लाइक किया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, और मुझे अपने जो है वो कुछ नए आइडियाज़ भी आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं, जिस पर जो है वो डेफिनेटली मैं कुछ जो है वो मज़ीद इस पर राइटअप जो है वो आपको शेयर करूँगी। टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।